महाराष्ट्र से, लीला राव जी द्वारा सतना से, सत्यनारायण रामदयाल मालपानी जी संभाजी नगर से, सुनीता नेहा विशाल विनोद कुमार गुप्ता जी द्वारा अहमदाबाद से, श्री सत्यनारायण जी अर्चना चौधरी इंदौर से, स्वाति मयंक गुप्ता जी द्वारा मेरठ नंगेवाले से, श्रीमती रमा देवी जी सुप्रिया जी नागलोई दिल्ली से, कैलाश चंद्र गुप्ता जी मेरठ से, श्री संगीता बेन राजेंद्र भाई पटेल अमेरिका बड़ोदरा से, श्री वीरेंद्र कुमार वार्षणे गीता वार्षणे अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से, नीलम देवेंद्र कुमार चतुर्वेदी जी लखनऊ से, नितेश भाई जगमल भाई चौटलिया जी राजकोट से, संतोष राधा महेश्वरी जी इंदौर से, संजय जी झवर रमा जी झवर संभाजी नगर से, सुभाष चंद्र रक्षा कटियार जी बेंगलोर से, भीमदत्त शर्मा जी सुरेंद्र संतान शर्मा जी लखनऊ से, मंजुला शर्मा जी बांसवाड़ा राजस्थान से, श्री केदारनाथ मीना जायसवाल जी ठाणे महाराष्ट्र से, नाथूलाल रामजी लाल अग्रवाल मुन्नीबेन अग्रवाल झालोद गुजरात से, श्री प्रदीप गुप्ता स्वीटी गुप्ता जी दिल्ली से, संजय माणिक चंद गवते जी सोलापुर से, बाला प्रसाद मनन लाल जी ओझा सोलापुर से। वर सभी के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन अभिनंदन, जिन्होंने इस पवित्र कथा का यजमान पद ग्रहण किया है। तेरी कृपा बिना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु, बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भगवत में खजाना कुबेर का, हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, बोले ओमकार तू, आयो शरण तेरा शंभु तार तार तू। भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शंकर, जो दुनिया का दुख दूर करने वाले हैं, ऐसे भगवान शिव की पवित्र कथा आप और हम श्रवण कर रहे हैं। कथा वो भी भगवान शंकर की, संसार के मनुष्य की सामर्थ्यता हो ही नहीं सकती कि वो कथा सुन ले। कथा में जितने शिव भक्त कथा को श्रवण करने के लिए आते हैं, जितने भगवान शंकर के परम भक्त इस कथा को सुनने के लिए पहुंचते हैं, वो केवल मनुष्य नहीं होते। शंकर जी की कथा कहती है कि वो शंकर के ही 33 कोटि देवता में कोई देव होते हैं जो कथा को सुनने के लिए। शिव कथा के लिए और शंकर भगवान के शब्द के लिए। गले में पड़े हुए वासुकी नाग भी तरसते, नंदी भी तरसता है, चंद्रमा भी तरसते, कि हमें भगवान शंकर के मुख से, भगवान शिव की कृपा से भगवान शंकर की कथा का रस तत्व ग्रहण करने को मिल जाए। शिव भी तरस, स्वयं शंकर भगवान की कथा कहती है कि शिव भी, शिव भक्ति का गुणगान सुनने के लिए वो भी तरसते।
नहीं तरसते होते तो कुंभज ऋषि के आश्रम में गए थे कथा सुनने के लिए। अगस्त बाबा ने कथा कही है और हाथ जोड़कर निवेदन करा है कि कथा का रसतत्व ग्रहण करवा दीजिए। अगस्त जी ने पूछा भगवान शंकर जी से, आपको मालूम है हम किसकी कथा कर रहे हैं? किसकी कथा कर रहे हैं, ये आपको मालूम है? अगस्त ऋषि ने जब पूछा कि आप बताएं कि हम किसकी कथा कह रहे हैं, शंकर भगवान मौन हो गए। तब अगस्त ऋषि बोलते हैं, भोलेनाथ जी आप ही की कथा आपको ही सुना रहे हैं और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। अब कोई कहे कि अगस्त बाबा के दरवाजे पर जो भगवान शंकर ने कथा सुनी थी वो रामचरितमानस थी, कोई कहे ये सुनी, कोई कहे वो सुनी। तो रामचरितमानस की भी शुरुआत भगवान शंकर की ही कथा से होती है। तुलसी बाबा ने रामचरितमानस को जब प्रारंभ किया तो उसकी शुरुआत भगवान शिव के चरित्र से प्रारंभ कर। केवल शिव के चरित्र से। शिव जी भी शिव की कथा का रसपान करने के लिए ललायित रहते। अब आप कहोगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि शिव जी की कथा सुनने के लिए ललायित रहते हैं? सास एक साधारण भाषा में समझेंगे अपन, घर की भाषा, क्योंकि जितनी बात परिवार की भाषा में समझ में आती है उतनी बात कहीं की समझ में नहीं आती। घर की भाषा में समझ। सास घर में बहू है और सास अगर बहू का गुणगान गाती है, मेरी बहू बहुत अच्छी है, ऐसा है वैसा है, भले उससे नाराज रहती हो, भले उसको अपशब्द कह देती हो, भले उसको ताना दे देती हो, भले गाली दे देती हो, फिर भी वो उसका गुणगान गा रही है, उससे विनय कर रही है, बहुत अच्छी है। कोई आया उससे कह दिया साहब बहुत बढ़िया है, संभाल लेती है, बहुत अच्छी है। भले बहू सामने नहीं है, सुन रही है कान लगाकर कि ये क्या बोल रही है। कभी कभी बहू के सामने भी सास कह देती है मेरी बहू ऐसी है, वो सब संभालती है, ऐसा करती है वैसा करती है, तो बहू का भी गर्व से हृदय बढ़ता। शिव भी स्वयं की कथा सुन रहा है। ललायित है। भगवान शंकर के गले में पड़ा हुआ वासुकी नाग भी शंकर की कथा सुनने के लिए तरसता है। मस्तक पर चढ़ा हुआ चंद्र भी शिव जी की कथा श्रवण करने के लिए तरसता है। नंदी भी भगवान शंकर की कथा को श्रवण करने के लिए तरसते हैं। तो पूछा कि ये जो शिव की कथा को श्रवण करने के लिए ललायित होकर एक दृढ़ निश्चय कर विश्वास लेकर भरोसा लेकर जो शंकर जी की कथा में पहुंचता है वो कौन है? तो कहा वो कोई दूसरा नहीं, 33 कोटि देवता और शिव स्वयं कथा में आकर बैठते हैं और कथा श्रवण। कोई दूसरा नहीं सुनेगा। कथा किसको अच्छी लगती है? जिसके हृदय में शिव बसता हो, जिसके शंकर बसते हो।
कथा किसको श्रेष्ठ लगती है? जिसके हृदय में शंकर भगवान स्वयं बसे हो। किसके घर में कथा सुनने आए हो? जम के बोलो जरा। मायके में, अपने पिता के घर में आए हो, अपने बाबुल के घर आए हो, कुबेर भंडारी के दरवाजे पर पहुंचे हो। और कल का ही वो दिन है जिस दिन ये सारे रुद्राक्ष कल की रात्रि में, दिन में बाबा की कृपा से एक आनंद की ऊर्जा से सराबोर हो जाते हैं। वो फुलेरा दूज कली की है। कली वो कल फुलेरा दूज का दिन धतूरा चढ़ने का दिन, शिव की भक्ति का दिन, शिव के भजन का दिन, और इस रुद्राक्ष महोत्सव का सबसे बड़ा, सबसे प्रबल दिन कल का रहता है, जिसमें शंकर भगवान आनंद के साथ विराजमान। प्रकृति भी अपना रंग बदलती है, रूप बदलती है, तरीका बदलती है, और भगवान शिव स्वयं औघड़नाथ, औघड़दानी शंकर करुणा करता है। तीनों दिन लगातार, कल फुलेरा दूज है, परसों कथा का कौन सा दिन है? छठा। उसको क्या कहते हैं? कथा की शिवरात्रि। जमाई आए होंगे तो जमाई को भी बाबा कुछ अच्छा गिफ्ट देकर भेजेगा, और नाती पंती भी आए होंगे तो वो कुछ ना कुछ देकर जरूर भेजेगा। वो भेजता है। और बेटी की तो जवाबदारी उसकी है ही, वो तो है आश्रिता शिव की। कथा सुनने वाला कोई दूसरा नहीं है, कथा कराने वाला भी कोई दूसरा नहीं है, और कथा में बैठने वाला भी कोई दूसरा नहीं, स्वयं स्वयं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। वो देकर खुश होता है। लेना मेरे शंकर भगवान को आता नहीं, देना बहुत आता। और इनके देने से देवता परेशान, देवता को परेशानी केवल इनके देने से। काम वाली आई, बहू ने उठाई मिठाई, पन्नी में बांधी और काम वाली को दे दी। सब्जी बांधी, सब्जी दे दी, रोटी बांधी, रोटी दे दी, सामान बांधा, सामान दे दिया, आटा बांधा, आटा दे दिया, चावल बांधा, चावल दे दिया। तो सबसे ज्यादा परेशानी किसको होगी? सास को। ऐसी लुटाई जा रही है जैसे इसके बाप के घर से लाई, ऐसी लुटाई भर भर के दिए जा रही है, दिए जा रही है, दिए जा रही है। शंकर जी के देने से सबसे बड़ी चिंता देवताओं को है, और ब्रह्मा जी इस बात के लिए बड़े टेंशन में रहते हैं कि समझ में नहीं आता। एक लोटा जल चढ़ाओ ने वो तो तुरंत दे देता है, आखिर ये लोटा के जल में है क्या?
वो भी टेंशन है। एक बार इंद्रदेव से भगवान ब्रह्मा जी ने कहा था, भोला बनो पर इनके जैसे मत बनो। ये इतने भोले हैं, इतने भोले हैं कि कोई गाली भी देता है तो ये समझते हैं कि वो उसमें कहा ले वो सतुआ बाबा जी काशी वाले, उनसे काशी में किसी ने पूछा, ये आशीष इतनी जल्दी 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 क्या बोलता है? तो कहा ये भीड़ बढ़ाने का मंत्र बोलता है। बोलता शुरुआत इनकी उसी से होती है। लीला भाई कमला भाई नॉन स्टॉप बोले अब ब्रह्मा जी को चिंता रहती कि इंद्रदेव से कहा कि भोला हो पर इतना भी भोला नहीं हो कि कोई गाली भी दे तो तुरंत दे देता। चोर चोरी करने के लिए गया, स्टूल कुर्सी नहीं मिली, शिवलिंग पर चढ़ गया और उसको भी प्रदान कर दिया। उसको कम से कम देखकर तो दो कि किसको दे रहे हो। जो सोच कर दे, विचार कर दे, देख कर दे, वो देवता हो सकते हैं। जो बिना सोचे बिना विचारे और सामने आया और दे दिया, वो कालाधिपति महाकाल। वो कालाधिपति महाकाल है। लोग कहते हैं कि उज्जैनी में महाकाल बाबा के मंदिर का दर्शन करो तो मिलेगा। शिव पुराण कहती है जो उज्जैनी में पांव रख देता है उसको भी मिल जाता है। तो कालाधिपति महाकाल है। अवंतिकापुरी में, उज्जैनी में मेरे महाकाल मेरी हर सिद्धि की उस भूमि पर आप मंदिर तक नहीं भी गए हो ना, केवल रेलवे स्टेशन पर भी उतर कर आपने उज्जैनी में पांव रख दिया है तो भी खाली नहीं जाते, कालाधिपति देकर भेजे। शिव का द्वार ही ऐसा है, शंकर का दरवाजा ही ऐसा है। ब्रह्मा जी भगवान इंद्र से कहते हैं देवताओं में ये बड़े गजब के देवता हैं। भगवान शिव बिना सोचे समझे दे देते हैं, कुछ सोचते भी नहीं, कुछ विचार भी नहीं करते, बस उठाया दे दिया। और बखान क्या करूं मैं राखों के घेर का, चपटी भगवत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, बोले ओमकार तू, आयु शक्ति हरि शंभु तार तार तू। बिना सोचे दे रहा, बिना विचारे दे। जो आया उसको देखकर भेज दिया। फिर पूछा, शंकर भगवान को बुलाया गया, एक अर्जेंट मीटिंग रखी, अर्जेंट मीटिंग। ब्रह्मा जी बैठे, भगवान विष्णु बैठे, शंकर जी को निमंत्रण दिया गया, अलग से निमंत्रण। और वो निमंत्रण केवल एक ने नहीं दिया, इंद्र जी की तरफ से अलग से गया, ब्रह्मा जी की तरफ से अलग गया, भगवान विष्णु जी की तरफ से अलग गया, गरुण वरुण पितर पितर सब की तरफ से गया। शंकर जी को निमंत्रण देकर बुलाया गया। और शिव जी को निमंत्रण देकर बुलाकर सभा में बिठाया
पूछा, एक बात बताओ प्रभु, हम तुम्हारे पांव पड़ते हैं, हाथ जोड़ते हैं, इतना बताओ कि आप कम से कम एक आध बार उनकी फाइल तो पढ़ा करो कि कमलाबाई ने करा क्या था, लीलाबाई, राम सिंह, भैरू सिंह ने क्या करा, तो सोच समझ कर दो। तुम बिना फाइल पढ़े सिग्नेचर कर देते हो, बिना फाइल पढ़े। जो ब्रह्मा जी बोले तो शंकर भगवान तो डमरू बजा के नाचने लगे, डमरू बजा के, शिव जी डमरू बजा। भगवान ब्रह्मदेव ने भगवान विष्णु से कहा, देखो जरा समझो इनको, हम कह रहे हैं कि फाइल पढ़ कर दो, सिग्नेचर करना है, पहले फाइल तो पढ़ लो। बिना सोचे समझे सिग्नेचर कर दिया, बिना सोचे समझे दे दिया, और ऊपर से नाच रहे हैं भगवान शंकर। भगवान नारायण ने पूछा, आप ऐसा क्यों करते? तो शंकर जी बोले, चाहे मैं ये करूं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। ब्रह्मा जी ने कहा, हम आपकी मर्जी नहीं चलने देंगे। ब्रह्मा जी बोले, हम आपकी मर्जी नहीं चलने देंगे। शंकर भगवान बोले, ब्रह्मा जी तुम्हारे ब्रह्मलोक में मेरी मर्जी मत चलने दो, वैकुंठ में मेरी मर्जी मत चलने दो, पर पृथ्वी पर जो आएगा, एक लोटा जल चढ़ाएगा, उस पर मेरी मर्जी चलेगी। मुझे ब्रह्मलोक से मतलब नहीं है, मुझे वैकुंठ लोक से मतलब नहीं है, मतलब मुझे मेरी पृथ्वी से है। ब्रह्मा ब्रह्मलोक के देवता हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक के देवता हैं, शिव पृथ्वी का देव है, उसकी मर्जी चलती, उसकी मर्जी। और उसकी मर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं। मर्जी उसकी। देखिए, पासपोर्ट और वीजा बनवाने के लिए भोपाल जाना पड़ता है। पासपोर्ट और वीजा बनाने के लिए, विदेश जाने के लिए हमारे मध्य प्रदेश में भोपाल जाना पड़ता है। पर उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ने के लिए और खजाना पाने के लिए तो कुबेरेश्वर धाम ही आना पड़ता है। उसके चरणारविंद में आकर जब हम दिल से प्रार्थना करें तो वो क्यों ना सुने, क्यों ना सुने। अरे झोली में तंग है, तेरे यहाँ कमी नहीं, तेरी कृपा से हूँ कोई तो से मिली, झोली मेरी तंग है, बाबा तेरे यहाँ कभी शिव कृपा से। भगवान शंकर से कहा, कम से कम थोड़ा सा सोच विचार कर दो। शिव जी कहते, सोचूंगा, विचारूंगा, दूंगा, मना नहीं, मैं आपके धाम में आकर नहीं दे रहा। एटीएम से उतना ही पैसा निकलेगा जितना उसकी लिमिट है।
दूसरे नगर में जाओगे, दूसरे गांव में जाओगे, दूसरे शहर में जाओगे, उतना ही पैसा निकलेगा जितनी उसकी लिमिट है। पर अपने बैंक में, अपने शहर में, अपने बैंक में जाकर सिग्नेचर करा और चेक दिया, जितना चाहो उतना निकालो। ये अपना है। ब्रह्मदेव में ब्रह्मा जी के लोक में जाकर नहीं दूंगा कुछ भी। मैं भगवान विष्णु के लोक में जाकर कुछ नहीं देता। मैं अपनी मृत्यु लोक के रहने वाले जीवों का कष्ट दुख देख नहीं सकता। मैं दुख नहीं देख सकता। इसीलिए जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया माला माल काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। कर दिया माला माल काशी वाले ने। शिव की कथा देवता भी तरसते हैं, मनुष्य भी तरसते हैं, गंधर्व भी तरसते हैं, पशु पक्षी भी तरसते हैं। क्योंकि शंकर की कथा साधारण मनुष्य बाँच भी नहीं सकता और साधारण मनुष्य सुन भी नहीं सकता। शिव की कथा तो केवल शंकर ही करता है, शंकर ही बाँचता है, शंकर ही सुनता है और शंकर ही करवाता है। उसके सिवाय किसी की सामने। एक बहुत विचित्र कथा स्कंद पुराण में आती है और शिव पुराण में आती है। शायद आश्चर्य होगा आपको इस कथा को सुनकर। एक बार पार्वती जी के भाई, माता पार्वती जी के भाई, मां गंगा के भाई, मेनावती के बेटे, मां मेना के पुत्र मेनाक पर्वत को, पर्वत है हिमालय पर्वत के पास में गए। हिमालय राज के पास में जाकर मेनाक पर्वत ने कहा, पिताजी इन पक्षियों को उड़ते हुए देखता हूं तो मेरा भी मन उड़ने का करता है। मेरा भी मन करता है कि मैं उड़ूं। हिमालय राज हंस दिए, मुस्कुरा दिए। मेनावती ने समझाया अपने पुत्र मेनाक को, यह कभी नहीं हो सकता कि पहाड़ हवा में उड़े। ये हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। कोई उठाकर ले जाए। हनुमान जी लेकर गए वो अपनी जगह पर। कोई उठाकर ले जाए पहाड़ को तो वो अपनी जगह पर है। गोवर्धन भगवान को भगवान कृष्ण ने अपनी उंगली पर धारण कर लिया, वो अपनी जगह पर है। पर पहाड़ उड़े ये तो हो नहीं सकता। मेनाक पर्वत के मन में आ गया पक्षियों को देखकर कि मुझे भी उड़ना, मुझे उड़ना। और मुझे उड़ना जरूर है, चाहे कुछ भी हो जाए। एक भाई ने पत्र लिखा है, बहन ने उस पत्र में लिखा कि मैं जब 6th वीक
उमेश कुमार साहा मुंबई से हैं। उमेश कुमार साहा मुंबई से हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइए, अगर कहीं बैठे हो। उमेश कुमार साहा मुंबई से हैं, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते। मेरा मोबाइल नंबर ये है, पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं, आस्था चैनल पर पढ़ सकते हैं। एक लोटा जल का मैं क्या वर्णन करूं। पिछले 1 साल से मेरा रुपया बैंक में फंसा हुआ था, 30 लाख। मेरा सीए बोला कि ये 20% कुछ कटकर फिर प्राप्त होगा। मैं दुखी हो गई। तब बाबा से विनती करा और बाबा से विनय कर कर 1 लोटा जल चढ़ाना और विनती करना बाबा से चालू करा। बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि मेरा पैसा कटा भी नहीं और मेरा पूरा पैसा मुझे प्राप्त हुआ। गुरुदेव 2 हफ्ते पहले मैं बाबा से निवेदन करने के लिए ट्रेन से कुबेरेश्वर धाम है। जब मुझे ये पैसा प्राप्त नहीं हुआ था, जब तो मेरा चल ही रहा था, और बाबा से मैं विनय करने के लिए 2 हफ्ते पहले आई और 2 हफ्ते पहले आकर मैं बाबा से कहकर गई, बाबा ट्रेन में आई हूं, पैसा नहीं है, लोकल में आई हूं, पर मुझे उम्मीद है भले पैसा बैंक में रहे पर जो मेरा काम व्यापार है तू ऐसा चलाना कि अगली बार रुद्राक्ष महोत्सव में जब जाऊं ना 2 हफ्ते बाद तो फ्लाइट से जाऊं, ऐसी कृपा। आज मैं बाबा के दरबार में फ्लाइट से आई हूं। ऐसा 2 हफ्ते में मुझे बाबा ने इतना दे दिया कि मुझे कोई कमी नहीं पड़ी। ये शिव है, ये शंकर, ये ओगड़दानी है, इसी को त्रिकालदर्शी, इसी को कैलाशी का। अब मेनाक पर्वत अगर सोचे कि मुझे उड़ना है, मेनाक पर्वत ने कहा हिमालय राज जी से कि मुझे उड़ना है, और हिमालय राज कह रहे हैं अरे बेटा पागल हो गया है, पहाड़ कहीं उड़ता है, पत्थर कहीं उड़ता है, पर्वत कोई उड़ता है। मेनाक पर्वत ने तो ठान ली कि मुझे उड़ना, ठान ली उसने, मुझे उड़ना है चाहे कुछ भी हो जाए। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी नाम में कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी नाम में कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी नाम में कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग। मुझे उड़ना है। मेनाक पर्वत ने कहा मुझे उड़ना, मुझे उड़ना। हिमालय राज ने समझाया पहाड़ पर्वत नहीं उड़ते हैं, क्यों व्यर्थ की बात करता है। नहीं, मुझे तो उड़ना, उड़ना। समय आया, सीधे मेनाक पर्वत देवऋषि नारद के पास पहुंच गए और देवऋषि नारद जी से मेनाक पर्वत ने कहा, नारद जी आप देवऋषि हो, बताओ मैं किसका तप करूं, साधना करूं
कि मैं उड़ लूं। भगवान ब्रह्मा जी की तप साधना करी, पर ब्रह्मदेव ने कहा विधि के विधान को मैं नहीं पलट सकता। पहाड़ पर्वत को कोई उठा कर ले जाएगा तो भले जाएगा, पर उड़ेगा नहीं, इसके पंख नहीं लग सकते। भगवान विष्णु के पास पहुंच गए, मेनाक पर्वत, कहा कि मुझे उड़ना है। भगवान विष्णु ने कहा ये तो कभी भूतो ना भविष्य, कभी नहीं हो सकता। ये कभी नहीं हो सकता कि पर्वत उड़ेगा आकाश मार्ग में। सब जगह से हार गए मेनाक पर्वत। एक दिन नारद जी तुमरुका जी के पास बैठे थे और नारद जी बैठे बैठे बात कर रहे थे। इतने में जैसे ही मेनाक पर्वत आया तो नारद जी छुप गए। नारद जी छुपे। अब नारद जी जैसे ही छुपे, छुपते से ही नारद जी तुमरुका जी ने पूछा क्या बात है, मेनाक पर्वत को देखकर क्यों छुप रहे, हुआ क्या तुमको, क्या हो गया? नारद जी ने कहा ये मेनाक पर्वत आ रहा है ना, ये आते से ही मुझसे कहेगा कि कोई उपाय बताओ मुझे हवा में उड़ना, मुझे पंख लगाकर उड़ना, उपाय बताओ मुझे उड़ना। अब करें तो करें क्या? नारद जी पीछे छुप गए, तुमरुका जी सामने दिख गए। हाथ जोड़कर मेनाक पर्वत ने विनय करा, निवेदन करा, आपने नारद जी को देखा है? नारद जी को देखा है? तुमरुका जी बोले हाँ, अभी वो पेड़ के पीछे छुपे, अभी छुपे पीछे, तुमको देखते ही छुपे, तुमको देखकर अभी छुपे, अभी हाल लगा मुझे देखकर छुपे। हाँ, अब क्या करा जाए, क्या करें अब, क्या करें? नारद जी बाहर निकल कर आए, तुमरुका जी से कहा तू मेरा मित्र होकर, दोस्त होकर ऐसा काम करा और मुझे फिर फंसा दिया। नारद जी चिंता मत करो। मेनाक पर्वत ने पूछा बताओ नारद जी किसके पास जाऊं? तुमरुका जी ने कहा नारद अब तुम जवाब मत देना, मैं जवाब देता हूं। मेनाक एक काम करो, शंकर भगवान की भक्ति कर, तेरे पंख लगेंगे और उड़ेगा भी तू। शिव की भक्ति और मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है, करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल पड़ी है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है, हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है, करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सरेआम हो रहा है, भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तुमरुका जी ने कह दिया रुको,
शिव की आराधना करें, शंकर की भक्ति। हमारे बीच में माननीय मंत्री महोदय और क्षेत्रीय विधायक भी हैं, माननीय श्री करण सिंह जी वर्मा जी पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर मध्य प्रदेश शासन के मंत्री महोदय हमारे बीच में आए हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत। हमारे बीच में पूर्व पंचायत अध्यक्ष श्री जसपाल सिंह जी अरोरा जी भी आए हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका भी स्वागत। शंभु शरणे मांगो घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी मांगो दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शिव तत्व कर भगवान शंकर की कथा कर, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर, शिव तत्व कर। मैं माननीय मंत्री महोदय जी से निवेदन करूंगा, आपका 2 शब्द आप शिव भक्तों को कहें, 2 शब्द, इसके बाद कथा वापस चालू कर रहे हैं। माननीय मंत्री मंच पे विराजमान हमारे पूरे विश्व से लोग देखने आते हैं, ऐसे अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक सम्मानीय महाराज जो व्यास गादी पर विराजमान है, उनके बीच में आप सभी बाहर से आए पूरे हिंदुस्तान से सभी का इछावर क्षेत्र की धरती पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, सभी को प्रणाम करता हूं। ये मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे इछावर क्षेत्र में हमारे महाराज जी श्री प्रदीप मिश्रा साहब धरती पे, उनके कारण लाखों लोगों के पेड़ से इछावर क्षेत्र की जमीन पवित्र हुई है। मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। और भोलेनाथ जैसे उनकी कथा जो जीवन में ऐसे हैं, भगवान राम आए, अपनी संस्कार बता के चले गए, कृष्ण चले गए, और भोलेनाथ ऐसे हैं कि सत्यम ही शिवम सुंदर, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, वो संसार है। जिनको कभी जिसने छल नहीं किया, कपट नहीं किया कोई, ये हमारे आदर्श है हमारे जीवन में। आज मैं जो भी हूँ इस क्षेत्र से 8वीं बार यहाँ के मतदाताओं ने आशीर्वाद दिया, गुरु जी की बड़ी कृपा रही है
ये सब भोलेनाथ ही की कृपा है। मैं ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं, सामने आपको डिस्टर्ब हो रहा है, पूरे हिंदुस्तान से लोग आए हुए हैं। मैं पुनः व्यासगादी में विराजमान हमारे व्यासगादी जी का पुनः प्रणाम करता हूँ और आए हुए सभी लोगों का अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। हर हर महादेव। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। तेरी कृपा बिना नहीं रे एक भी अणु लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो बखान क्या करूं मैं राखोगे ढेका चपटी भगवत में है खजाना कुबेर का गंगाधार मोतीधार ओमकार तू भोले ओमकार तू आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर की कथा वर्णन कर रही है, निवेदन कर रही है। शिव ओघड़दानी, शिव बिना सोचे समझे जो मन में आया हृदय से चित्त से दिल से निवेदन करा दे दिया। शिव ओघड़ी, शंकर ओघड़ी। और शिव शिव है। बहुत अच्छा लगा माननीय मंत्री महोदय आप हमारे बीच में पधारे और शंकर जी के बड़े भगत हैं आप भी। एक बार जोरदार ताली बजाएं। शिव के बड़े भक्त, शिव तत्व है। मैनाक पर्वत के मन में आया कि मुझे उड़ना है। तुमरुका जी ने कहा एक काम करो, शिव जी की भक्ति करो शंकर के पास। और यदि शिव भक्ति में लग गए तो ये निश्चित है कि शंकर तुमको पंख देवी। नारद जी तुरंत सामने निकल कर कहते हैं कैसी बात करते हो तुमरुका जी, कैसी बात कर रहे हो तुमरुका जी, आपकी बुद्धि फिर गई है, आपका विवेक चले गया कहीं। अरे नारद जी तुरंत कहते हैं तुमरुका जी जरा विचार करिए, क्या पत्थर, क्या पर्वत उड़ सकता है? क्या पत्थर उड़ेगा? क्या पर्वत उड़ेगा? क्या पर्वत उड़ सकता है? मुश्किल है। पर्वत उड़ नहीं सकता, पर्वत उड़ेगा नहीं, पत्थर उड़ेगा नहीं। नारद जी कह रहे हैं ये उड़ नहीं सकता। तुमरुका जी तुरंत उसी समय पर तुमरुका जी ने कहा यदि विश्वास पक्का है, भरोसा दृढ़ है तो पहाड़ भी उड़ता है, ये निश्चित है। अगर विश्वास पक्का है, भरोसा निश्चित है, दृढ़ है तो पहाड़ भी उड़ता है, ये निश्चित। पहाड़ भी उड़ता है। और हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे
चलते हैं। उड़ सकता है पहाड़ भी, दुनिया में कोई ऐसा काम जो शिव ना करे, शंकर ना करे। फिर निवेदन है, सारी दुनिया में माथा टेक टेक कर थक जाओ, पूरी दुनिया में हाथ दिखाकर, पत्रिका दिखाकर, नग पहनकर, ग्रह बदलकर, दिशा बदलकर, वास्तु बदलकर, दुकान बदलकर, सब कुछ बदलकर देख लिया, तो एक बार अपने मन की दिशा बदलो। शिव मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना चालू करो, सारी दिशा अपने आप से बदल। शिव मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो, तुम्हारी दिशा बदल जाए। और दिशा तुम बदलो, वो दशा बदल देगा तुम्हारी, निश्चित। महाराज तस्वीर और तकलीफ दोनों में बहुत अंतर है। कौन कौन में अंतर है? तस्वीर और तकलीफ दोनों में अंतर है। जो तस्वीर में साथ रहते हैं वो तकलीफ में साथ नहीं दे पाते। याद रखना, जो तकलीफ में साथ रहते हैं वो तस्वीर में नहीं रहते, वो दिल में रह पाते हैं, वो दिल में रहते। तस्वीर दीवार पर रहती है, पर जो तकलीफ में, कष्ट में, दुख में जिसने साथ दिया, दुख में जिसने साथ निभाया, वो तुम्हारे दिल में सदा निवास करता है, सदा। आज एक आर्मी का कोई मैन होगा और उसका कोई पर्स चोटे ने चुरा लिया। अब सवेरे से वो लगभग 5:30-6 बजे से वो अनाउंसमेंट कर रहा। हमारा आवाज आई कि उसमें कार्ड है और वो कार्ड बहुत जरूरी है, बस वो कार्ड मिल जाए। बार बार अनाउंसमेंट करे। अब चोट्टा उनका ही समझे, चोट्टा उनके क्या समझ में आता। 6:30 बज गई, 7 बज गई, 7:30 बज गई, 8 बज गई। फिर वो पंडित जी हमसे बोले, यशराज महाराज के गुरु जी, एक अनाउंसमेंट बहुत देर से हो रहा है और उसका कार्ड जो है कहीं कार्ड का चक्कर, वो कार्ड उसका चले गए। तो यशराज बोला कि गुरुजी ऐसा ऐसा। हमने कहा देखो कुबेर भंडारी है, निराश कर कर तो नहीं भेजता है, और ये विश्वास है कि वो देकर ही भेजे, देकर ही भेजे। थोड़ी देर बाद उसका अनाउंसमेंट आया, बस 10 मिनट हुए और अनाउंसमेंट आया। उसने अनाउंसमेंट करा, जिसने मेरा कार्ड लौटा दिया उसको धन्यवाद है। और उस अनाउंसमेंट को जितने लोग अंदर होंगे ना, उनने भी सुना होगा। सुना था कि नहीं सुना था? उसने सुना होगा, अंदर थे जो बैठे हैं। क्या वो मिलिट्री वाले कहीं बैठे हैं जिसका कार्ड गया? आप ही हैं? आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। सुबह से लगे, देखो पर्स भले रख लो पर कार्ड तो दे दो। अब हम तो कहते कि तुमने केवल कार्ड मांगा, बोलते रहते कि पर्स तो दे दो, पर्स तो दे दो, पर्स तो दे दो। भर के ही देता, भर के ही देता। और मेरे बोले
तेरा सहारा मेरे भोले, तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा, मेरी नैया का तू किनारा है। सुबह से चिल्ला रहे थे, कार्ड पर्स गया, कार्ड पर्स। विनय तो करो उससे, दिल से बोलो तो, दिल से बोलना पड़ेगा। एक बाहर से बोलने में और अंदर से बोलने में अंतर है। जब अंदर से बोलोगे ना, तब किसी रूप में आता, ना जाने क्या करता, कब करता, कैसे करता, वही जाए। वही शिव तत्व को जानिए, शंकर की करुणा, शिव की। और करो शंकर की आराधना। पर्वत के भी पंख लगते हैं जब करुणा महाकाल करता है। पक्षी तो क्या, पर्वत भी उड़ते हैं जब कृपा महाकाल करता है। जब वो कृपा करे तो क्यों ना उड़े। मेनाक पर्वत ने शंकर जी की आराधना करना प्रारंभ करा। शिव जी की आराधना करते 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 शंकर का जप करते हुए, शिव की आराधना करते हुए, शंकर का भजन करते हुए, शिव का स्मरण करते हुए मेनाक पर्वत को हजारों वर्ष निकलते चले गए। बड़ा शंकर भगवान प्रकट नहीं हुए, प्रकटे नहीं, प्रकट नहीं हुए। तब पार्वती जी ने देखा कि मेरा भाई बड़ा दुखी है, तो पूछा क्या बात है भैया, मीनाक हुआ क्या है। मीनाक कहते हैं कि मुझे उड़ना है, मेरे को पंख लगाना है। पार्वती जी हंस दी। पार्वती जी ने कहा कैसी बात करते हो, पहाड़ कोई हवा में उड़ता, ये हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता, ऐसा होगा क्या। नहीं, मुझे उड़ना है। पार्वती ने कहा तो फिर उड़ना है तो एक काम कर, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर और बाबा का भजन कर, स्मरण कर, एक लोटा जल समर्पित कर, वो तुझे उड़ाकर ही रहेगा। और हुआ, मेनाक पर्वत ने जो तप साधना करी, शंकर का भजन करा, शिव जी प्रकट हुए। क्या चाहिए मांगो। मेनाक पर्वत कहता है मेरे पंख लगा दो। शंकर भगवान तो मुस्कुरा रहे थे, पर ब्रह्मा जी के सिर में चक्कर आ रहे थे, सिर में चक्कर। इतना बड़ा पहाड़ उड़ेगा तो पक्षी टकरा टकरा के मर जाएंगे। अब या तो पक्षी उड़ा लो या पहाड़ उड़ा लो। इसीलिए हमारे यहाँ एक पहले गेम चलता था, तोता उड़, मैना उड़, कौवा उड़, फिर धीरे से कह देते हाथी उड़, आउट, हाथी उड़ा दिया। अब उसमें कोई कह दे पहाड़ उड़, पहाड़ उड़, तो आउट नहीं होना चाहिए। राइट, कह सकते हो। शंकर जी ने मेनाक पर्वत के पंख लगाकर उड़ाया था। और केवल ये सियोर वाला महाराज नहीं कह रहा है,
हमारे शास्त्र कर रहे हैं, स्कंद पुराण कर रही है, ब्रह्म पुराण कर रही है, पद्म पुराण कर रही है, नर्मदा पुराण कर रही है, लिंग पुराण कर रही है, शिव पुराण कर रही है, नारद पुराण कर रही है कि मैनाक पर्वत के पंख शंकर जी ने लगा दिए। पंख लगाकर मैनाक पर्वत उड़ता था। ब्रह्मा जी के चक्कर आ गया, अब पक्षी उड़ाएं कि पर्वत उड़ाएं। अब एक पहाड़ उड़ता है ना तो दूसरे पहाड़ को भी लगता है कि अपन को भी ऐसी गाड़ी लाना है जो इसकी आई। अब दूसरे पर्वतों को भी लगा अपन भी उड़े। उनने भी शंकर जी की आराधना करी, शंकर जी ने उनको भी उड़ा दिया। लो पंख लगा, उड़ो उड़ो। तुरंत फिर वापिस भगवान नारायण ने, ब्रह्मा जी ने फिर मीटिंग रखी। भगवान दोनों नारायण भगवान और ब्रह्मा जी दोनों चिंता में। हुआ क्या, ब्रह्मा जी ने जाते से कहा भगवान विष्णु से, उठो 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 उठो, नाथ उठिए नाथ उठिए नाथ उठिए। भगवान विष्णु उठ गए। क्या हुआ है, एकदम घबरा कर, क्या बात है, क्या हो गया। वो पर्वत हो हवा में उड़ रहे हैं। पर्वत उड़ रहा है। भगवान विष्णु ने कहा पर्वत, हाँ पर्वत हवा में उड़ रहे हैं। कौन ने उड़ाया, तो के वो शंकर जी ने। पर्वत उड़, पर्वत उड़ हवा में उड़ रहा है। हाँ, अब क्या करा जाए। शिव जी के पास जाकर देना प्रार्थना करी जाए कि इन पर्वतों के पंख काट दिए। पहुंच गए ब्रह्मा और भगवान विष्णु, प्रभु आपने मैनाक पर्वत को पंख दिया है, ये पंख से वो उड़ रहे हैं, इनके पंख काट दिए जाएं। ये उड़ेंगे तो नष्ट कर देंगे। शंकर भगवान बोले मैं कभी नहीं काटता पक्षी के पंख और पर्वत के पंख काटना मेरा काम नहीं। अभी उसको 2 दिए हैं, अगर वो मेरी प्रार्थना करेगा तो 4 भी दे सकता हूं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। अभी 2 दिए हैं, अगर वो मेरी प्रार्थना करे तो 4 भी दे सकता हूं। एक पत्र देख, मेरा नाम रेखा सोलंकी है, पत्नी भूपेंद्र सोलंकी, उत्तर प्रदेश, जिला बुलंदशहर के गांव बोरोली की रहने वाली हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। दिख गई क्या? बच्चा आया है साथ में, लिया हो इसको, लिया, आ जाओ ले। एक लोटे जल का वर्णन करना चाहती हूँ। गुरुजी, मेरा 9 वर्ष का पुत्र निखिल की किडनी दोनों खराब हो गई थी और ऑपरेशन की जगह उसे खून आने लगा था। ऑपरेशन की जगह पर उसको खून आने लगा था। महाराज जी काफी इलाज कराने के बाद जब हमें दिल्ली कलावती हॉस्पिटल में बच्चों को लेकर पहुंचे तो डॉक्टर ने जांच के बाद कह दिया था कि इसकी किडनी पूर्ण रूप से खराब हो चुकी है, ऑपरेशन से भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डायलिसिस चालू किया गया, डायलिसिस चलता रहा। हम हताश हो गए। तब चचेरी बहन ने कहा अपने बेटे को एक बार कुबरेश्वर धाम लेकर चलते हैं, सियोर वाला महाराज जी कथा सुनाता है और वहां से रुद्राक्ष लेकर आते हैं। हम 9 मार्च 2024 को जिस समय पर रुद्राक्ष अभिषेक चल रहा था उस समय पर हम यहाँ पिछले वर्ष 2024 को आए थे। गुरुदेव 4 दिन की कथा श्रवण करी। इसी बीच गुरुजी मेरे बेटे को आपसे मिलाकर एक रुद्राक्ष की मांग करी, क्योंकि रुद्राक्ष उस समय रुद्राक्ष मिल नहीं रहा था। आपने बाबा की एक